एक गांव में रितेश और सितेश दो भाई रहते थे। रितेश बड़ा जबकि सितेश छोटा भाई था। उनकी माँ रागनी दोनों के साथ रहा करती थी। रितेश और सितेश के पिता सावन की मौत के बाद उनकी खेतीबाड़ी का काम बड़े भाई रितेश ने संभाला और बस घर का गुजर बसर हो रहा था। सारे गांव में एक रागनी ही थी जिसके माली हालात सबसे ज्यादा खराब थे। एक दिन, सितेश जाके भैया को बुला ला, खाना तैयार है। माँ, भैया को ना बुला, तू तो जानती है ना कि वो मुझसे चिढ़ते हैं, बल्कि खार खाते हैं। ऐसे ना बैठ, वैसे ना खा, तमीज सीख, बस यही कहते रहते हैं। न जाने क्या समझते हैं वो खुद को, बहुत बड़े हों जैसे। अरे बस बोलता चला जाता है, टोका ना जाए तो और बड़े होने की क्या बात है। वो तो सच में तुझसे बड़ा और समझदार भी है, और वो जो कुछ कहता है तेरे भले के लिए कहता है, बुरा ना माना कर। हाँ पता है, तू हमेशा उसकी साइड लेगी। बस ऐसा कर, ये खाना उसी को खिला दे, मैं तो चला। अरे सितेश सुन तो, माँ चिल्लाती रही मगर सितेश ने एक ना सुनी। कुछ ही देर में रितेश वहां आ गया। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। और ये तेरा बिगड़ा हुआ नवाब कहाँ है? कहीं अभी तक लाट साहब बिस्तर तो नहीं तोड़ रहे? ये नहीं कि घर के हालात दुरुस्त करने में मेरा हाथ ही बटा दे। पूरे दिन मारा मारा घूमता रहता है बस। हे राम, क्या करूं, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, दुश्मन। अरे वो छोटा है कि प्यार से बात किया कर, और कैसे जाएगा वो तेरे साथ काम पर? तू हर वक्त उसके पीछे जो लगा रहता है। हाँ माँ, तूने यही फेवर कर कर के बिगाड़ा है उसे। मैं नहीं खाता खाना, चलता हूँ। हाँ, सारा किया धरा तो मेरा ही है, मैं नहीं तुम दोनों को बिगाड़ दिया बस। भगवान, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, ये दोनों तो जानी दुश्मन हैं। एक रोज रागनी की सहेली काजल आई और बोली, अरे बहन रागनी, सच्ची सच्ची बात यह है, मेरा कहा मानो और इन दोनों की दो सगी बहनों से शादी कर दो। अरे मैं जानती हूँ दोनों लड़कियों को, एक का नाम रानी और दूसरी का कामनी है। जान छूट जाएगी, बेटे भी मिलकर रहेंगे, और उधर बहनें, ये देवरानी जेठानी, लड़ाई का चक्कर ही खत्म। और हाँ, अगर ना माने बच्चे तो धमकी दे देना कि दोनों को छोड़ जाऊंगी बस। हाँ। रागनी ने कैसे तैसे दोनों भाइयों की शादी दो सगी बहनों से करा दी, मगर उल्टा मुसीबत गले आ पड़ी, क्योंकि दो सगी बहनें भी रितेश और सितेश की तरह एक दूसरे की जानी दुश्मन निकली। देख, मैं बड़ी हूँ, रिश्ते में भी ये भारी साड़ी माँ ने मुझे दी थी, वापस कर। और वो झुमके भी कहीं साड़ी की तरह हत्या करना बैठ जाना। हत्याना कैसा भला? माँ ने मुझे भारी साड़ी दी थी और झुमके भी साथ दिए थे। ज्यादा बोली तो सर तोड़ दूंगी, जैसे तोड़ा था पहले। शर्म कर, बड़ी हूँ तुझसे। आ तोड़ दिखा, बताती हूँ मैं तुझे अभी। अरे, बहनें होकर लड़ाई करती हो, लोग क्या कहेंगे? सगी बहनों में फूट पड़ी हुई है। जाओ, अगर लड़ चुकी हो तो रसोई की खबर भी ले लो। अब दोनों बहनें रसोई में गईं तो बड़ी बहू ने खाना पकाना शुरू किया। उसे प्याज और आलू के छिलके जमीन पर बिखेर दिए तो छोटी बहन बोली, अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आता कि मैं झाड़ू दे रही हूँ? अभी इसी झाड़ू से मारूं तुझे? बड़ी बहन बन रही है तू, मार कर दिखा। तेरी नौकर हूँ क्या? सबका खाना बनाऊं, सफाई का ख्याल भी करूं? बड़ी आई, मुझे सबक देगी अब। फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। उफ, कैसी बहनें हो तुम दोनों। बाहर तक आवाज आ रही है झगड़े की। ये रसोई है या कोई मैदान जंग? मैं तो तंग आ गई हूँ। वो दो लड़के कम थे जो तुम जैसी मुसीबतें भी मेरे सर आ गईं। अब रागनी दोनों बेटों से तो तंग थी, मगर अब वो दोनों बहुओं से भी तंग आ चुकी थी। इसीलिए उसने बड़ी मुश्किल से जी मार कर मगर दोनों बेटों को अलग कर देने का फैसला किया, और खुद वो तनहा रहने लगी। रितेश और सितेश के पिताजी अपने पीछे कोई जायदाद तो छोड़कर गए न थे, तो बस वही हुआ जो होता चला आ रहा था कि रितेश ने खेतीबाड़ी की और सितेश के हिस्से में गाय आई। रितेश खेतीबाड़ी की हासिल की गई सब्जी बेचकर गुजर बसर करता, तो सितेश गाय का दूध बेचकर। मगर एक रोज, माँ, वो शहर से किशन मामा की कॉल आई थी। खैर से अपने संजय के अगले माह शादी है, तो शायद उसका बुलावा देने आ रहे हैं, साथ मामी जी भी आएंगी। क्या कहा तूने? भाभी जी भी आ रही हैं? अरे सिर्फ भैया होते तो मसला ही कोई नहीं था, मगर भाभी जी तो तुम्हारी पत्नियों की लड़ाई और अलहदगी का सुनकर सारे जहान में ढंडोरा पीट देंगी कि रागनी की बहुएं ऐसी हैं कि शादी को 4 दिन ना हुए और अलग हो गई। तू मना कर देता ना भैया से, कोई बहाना कर देता। अरे माँ,
अच्छा थोड़ी लगता है वो कितने साल के बाद आ रहे हैं। अब सास ने सोचा कि बस एक ही रास्ता है कि दोनों बहुओं से इल्तिजा की जाए कि बस एक दिन के लिए एक घर में मिलकर बगैर लड़ाई किए रह लें, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। बहुएं भी बड़ी मुश्किल से राजी हो गई, मगर अब एक इम्तिहान और बाकी था कि अब मेहमानों के लिए पकाया क्या जाए। क्या पकाऊं? मटर पनीर वगैरह पका दूं? बड़े मजे आ रहे हैं, मशवरे का शुक्रिया। मत लो मशवरा, ऐसे ही दे दिया, वापस कर दो, कर सकती हो तो। ये क्या फिर से झगड़ा शुरू? अरे मान जाओ, बाज आ जाओ लड़ाई से, और लड़ना है तो दिमाग लड़ाओ कि क्या पकाया जाए, मेहमान बस आते ही होंगे। मेरे पास तो बस पालक रखा है और मेरे पास बस एक बाल्टी दूध। तो बस मसला हल, पालक पनीर पका लो। बस मैं अभी उस दूध का पनीर बना लेती हूँ। अब जल्द ही पालक पनीर तैयार हो गया और जैसे ही मेहमानों ने खाया, अरे वाह रागनी भाई वाह, तेरी बहुओं के हाथ में तो जादू है जादू, इतना स्वादिष्ट खाना, वाह एकदम बढ़िया। बस इच्छा करता हूँ कि मेरे आने वाली बहू के हाथ में भी ऐसा ही स्वाद हो। वाह भाभी, वाकई ऐसा अच्छा खाना, क्या स्वाद है। जब घर में ही कुक मौजूद हो तो बाहर से क्यों बुलवाएं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से गोपी? मतलब क्यों ना रागनी की बहुओं को ही संजय की शादी पर खाना पकाने का ऑर्डर दे दिया जाए। ये बात रागनी की भाभी ने बहू का मजाक उड़ाने के लिए की थी, मगर रागनी ने उसे हकीकत में बदलते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे मेरी बहुएं मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी महफिलों के खाने बनाकर मेहमानों को खुश कर सकती हैं। अब दोनों बहुएं और दोनों बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे और दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो पालक पनीर पका कर बेचा करेंगे और इसी का कारोबार करेंगे। इधर रानी और कामनी ने भी सोचा कि वो सगी बहनें हैं तो आज से वो भी मिलकर रहेंगी और अपनी सास को एक होकर खुशी खुशी साथ रहकर दिखाएंगी।